नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे जो पशु हैं, फर्स्ट टाइमर है या सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर, कोई भी पशु हैं जो ट्रांजैक्शन पीरियड में चलते हैं। जैसे हमारे काफी एक्सपर्ट डॉक्टरों से भी बात हुई है, सलाहकारों से भी बात हुई है कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन पीरियड होता क्या है, और इस ट्रांजैक्शन पीरियड को हम भी इतने दिनों से समझे हैं और काफी समय लगा कि कंफ्यूजन था कि कब ट्रांजैक्शन पीरियड क्या होता है क्या है ट्रांजैक्शन पीरियड, और ट्रांजैक्शन पीरियड क्यों खिलाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिस्कस की डॉक्टर साहब से, और ट्रांजैक्शन पीरियड के बारे में हमने जाना कि हमारी जो भी फर्स्ट टाइम बछड़ी होती है या कोई भी गाय है जो ब्याने से 1 महीना पहले उसका ट्रांजैक्शन पीरियड शुरू होता है, और स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन पीरियड गिना जाता है 21 दिन का, पहले जो लास्ट बच्चा देने से 21 दिन पहले। तो हम लोगों ने भी ट्राई की और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला है उस फॉर्मूले को चलाने के लिए। और कुछ डॉक्टर साहब की जो कुछ हमारी बात जो हुई थी, डिस्कस हुआ था, जो वीडियो में हम भी डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको हम सुना रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है इस ट्रांजैक्शन के बारे में कि भाई ट्रांजैक्शन फीड बनता कैसे है, इस ट्रांजैक्शन फीड कब कितना देना चाहिए, क्या है, वो डॉक्टर साहब से ही सुनेंगे। तो सर, एक ट्रांजैक्शन फीड के बारे में हमारे पशुपालकों का एक कंफ्यूजन चल रहा है जी कि उसको कितनी क्वांटिटी में दें और कितने दिन पहले दें और कितने दिन बाद तक दें। क्वांटिटी कितनी है? कोई बोलता है कि हम सिर्फ ट्रांजैक्शन फीड दे रहे हैं 2-2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को, कोई बोला 3 किलो दे रहे हैं, कोई बोला 1-1 किलो दे रहे हैं। तो एक्चुअली इसको देना कितना चाहिए? ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझे कि पहले कितने दिन पहले उसको देना है। जी। तो सामान्यतया 21 दिन पहले स्टार्ट करना होता है। आप चाहें तो 1 महीना से भी पहले कर सकते हैं, 1 महीना पहले आप कर सकते हैं जी। अब देना कितना है जी। अगर मैं इसकी औसत आपको डोज बताऊं जी। तो ठीक है, 3 से 4 किलो आप इसको एक दिन का दे सकते हैं, है ना। 4 किलो तक, 4 किलो का, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम। जी। ये तो हो गया इसका औसत जो है डोज रेट हो गया। अब बाकी आप इसकी डोज की गणना कैसे करेंगे, तो वो निर्भर करता है इसके दूध के उत्पादन पे, अच्छा। और फिर इसकी बॉडी कंडीशन स्कोर पे, जी। है ना। बॉडी कंडीशन स्कोर से मेरा मतलब है कि कितना इसके फैट, इसके जो है स्किन के नीचे डिपॉजिट हैं, है ना, क्या इसमें पूरी हड्डियां इसके दिख रही हैं, जी। है ना, और फिर अडर का डेवलपमेंट कितना है, जी। है ना। तो ये तीनों जो कारक हैं ये निर्धारित करेंगे कि कितना इसको ट्रांजिशन फीड चाहिए होता है ना। तो अगर आपको ये लगता है कि इसका बॉडी कंडीशन स्कोर कम है जी, तो आप इसको 5 किलो तक भी दे सकते हैं, 6 किलो तक भी दे सकते हैं, है ना। और आपको ये लगता है कि इसका बॉडी कंडीशन स्कोर पहले से ही 3 के आसपास है, तो फिर आप इसको 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, यहाँ तक भी इसकी मात्रा को सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे ट्रांजैक्शन ही दे रहे खाली जी, पशु हमारा ड्राई है या फर्स्ट टाइमर हिपर्स है, जो लास्ट काल्विंग का 1 महीना रह गया, पहले वो हिपर्स ग्रोवर का जो फीड कोई भी खा रहे सप्लीमेंट फीड जो दे जनरली, अब ट्रांजैक्शन के साथ में अकेला सिर्फ ट्रांजैक्शन ही देना है या और कोई फीड उसके साथ ऐड करके देना है जैसे उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से? नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन ही देना है। ट्रांजिशन के अंदर वो सभी प्रकार की चीज़ें हैं उसमें पहले से ही बैलेंस करके दी गई हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो फाइबर हो, इवन विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, और अलग प्रकार के जो फीड एडिटिव्स उसके अंदर चाहिए होते हैं ताकि उसमें स्ट्रेस नहीं हो, है ना। तो वो आपको सिर्फ ट्रांजिशन फीड ही देना है, एक्स्ट्रा फीड कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है। जो मिल्किंग वाला फीड हो ऐसा कुछ फीड ऐड नहीं करना लास्ट के टाइम, सिर्फ ट्रांजैक्शन वो में उसका भी ध्यान उसके अंदर पहले से ही रखा गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया है कि ये चीज क्लियर होगी। बहुत सारे पशुपालक कहते हैं कि हम फीड दूसरा फीड भी देना है, कहीं दूसरे विटामिन भी लेके आते हैं, कोई कहता है अगर स्ट्रॉन्ग एच दे रहा हूँ, कोई वो दे रहा हूँ, तो वो भी उसको लास्ट पीरियड में। सर, ये सब प्रकार की चीज़ उसमें पहले से ही बैलेंस की जाती है। अच्छा जी। आपको अडर एच, ये जो विटामिन एच है, ये भी अलग से उसमें नहीं देना है। अच्छा, ये सब भी उसमें पहले से डाला गया है, सारे इंक्लूड है। जी। अच्छा, जी। जस्ट अब जैसे ये तो इसके बाद हो गया, अब बच्चा देने के बाद में क्या करना है? जैसे उसने बच्चा दे दिया तो वो ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रखना है या फिर? सर, ब्याने के बाद में आपको जो ट्रांजिशन फीड आपने चालू किया था, जो ब्याने के 21 दिन पहले या 1 महीने पहले से आपने देना स्टार्ट किया था, वो फीड अब ब्याने के बाद में कभी भी कंटिन्यू नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। आप फिर उसमें जो फ्रेश काऊ फीड होता है जो। तो दोस्तों, आपने जो ये डॉक्टर साहब ने जो बताया वो हिसाब से आपको ये ट्रांजैक्शन फीड को खिलाना चाहिए, और मैं भी खिलाऊंगा। और ये फॉर्मूले से, ये जो डॉक्टर साहब ने बताया उस फंडामेंटल से हम लोग हमारे फार्म पर जो बछड़ी तैयार करेंगे
अभी जो ट्रांजैक्शन में जो बछड़ियां चल रही है, हम ट्रांजैक्शन फीड गोअमृत का खिला रहे हैं, और ट्रांजैक्शन फीड से क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में क्या रहेगी, और कितने दिन के बाद में ये गाय हमारी जो बछड़ी है वो दूध पे आएगी, कितने दूध पे आएगी, इसके क्या बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं, वो एक छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो और बारीकी बारीकी से हम आपको हर एक चीज बताएंगे, ताकि आप भी इस तरह से करें और आपको भी लाभ मिले। तो दोस्तों धन्यवाद मेरा इस वीडियो को देखने के लिए, और आने वाले शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो को आप जरूर देखें, और चैनल पर आप हमारे पास पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो जो हमारा है वो आपके पास आए और आपके दोस्तों के पास भी आप पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।